हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। सुबह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कॉन्टिन्यूसली, मतलब अभी भी मैसेज पे मैसेजेस आ रहे हैं कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्या वापस से दोबारा होगा, क्योंकि या तो फिर उन्होंने कहीं ऑनलाइन सोर्सेज से देखा है या 2-4 वीडियोज़ उन्होंने देखे हैं जहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपके पेपर हैं वो लीक हुए हैं, यूजीसी नेट के पेपर लीक हुए हैं और इसके पीछे उनको कहीं से कुछ तो न्यूज़ पता चली है। मैंने भी इसको चेक किया ऑफिशियली, जो उन्होंने लिंक्स मुझे दिए थे। तो देखिए, इस बात में सच्चाई तो है कि इस बार 2021 की अगर बात करें तो बहुत सारे मेजर एग्जामिनेशन टीचिंग लाइन के और नॉन टीचिंग लाइन के दोनों ही, जिनके एग्जामिनेशन लीक हुए हैं और एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ है। फिर चाहे वो नीट की हम बात करें, फिर GSSB की बात करें या यूपी टेट की बात करें, तो उनके पेपर या एग्जामिनेशन लीक हुए हैं और इनका एग्जामिनेशन भी वापस से दोबारा से कंडक्ट कराया गया है। लेकिन अभी हम एज ऑफ नाउ यूजीसी नेट के लिए कुछ भी कमिटमेंट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि ऑफिशियली कहीं भी नहीं है। मैंने भी न्यूज़ देखा तो दैनिक जागरण का एक न्यूज़ आर्टिकल पड़ा हुआ था ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप चाहें तो खुद भी जाके देख सकते हैं। मैं शायद अभी शेयर नहीं कर सकती, स्क्रीन स्विच नहीं कर सकती, वरना मैं आपको दिखाती। तो उसमें यही था कि हरियाणा का एक एरिया है कुरुक्षेत्र करके, वहाँ पे किसी को कुछ टेक्निकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके पहले से ही कुछ पेपर उन्होंने निकलवा लिया था और स्टूडेंट्स को जा करके जो है उनके प्लेसेस पे जा करके बैठ के उन्होंने भी एग्जामिनेशन दिए। साथ ही 3-3 लाख रुपए भी स्टूडेंट से लिए गए हैं। बाकायदा ऐसा मेंशन है उस आर्टिकल में कि 3-3 लाख रुपए स्टूडेंट से लिए गए हैं एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, और कुछ टेक्निकल गैजेट्स का इस्तेमाल करके उनको सारे क्वेश्चन के आंसर एज इट इज़ वैसे ही बताए जा रहे थे। सो कहने का मतलब ये कि सारी चीज़ें जब हमें पता चलती हैं एज ए टीचर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपके साथ में कहीं ना कहीं हम भी लग कर के तैयारी करते हैं और करवाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी अपनी खुद की मेहनत होती है, 1 साल से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस तरीके की जब न्यूज़ें सामने आती हैं तो बुरा लगता है, जेन्युइनली बुरा लगता है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं क्यों उस तरीके की चीज़ें, ऐसा मौका ही क्यों देना कि फिर किसी से पैसे ले करके और फिर आप उस चीज़ को एग्जामिनेशन को क्रैक करो। आप उतना 100% दे ही नहीं पाओगे, फिर कोई पॉइंट नहीं बनता टीचिंग लाइन में आगे जाने का या करियर बनाने का, जब आपका उतना विल पावर ही नहीं है कि आपको ये बेसिक सा एग्जामिनेशन को पास करने के लिए भी सोर्स या कहे जुगाड़ लगाने की नौबत अगर आ रही है तो कोई पॉइंट नहीं बनता है। हालांकि ये चीज़ ऑफिशियली नहीं है कहीं भी, चाहे एनटीए की वेबसाइट पे, चाहे यूजीसी की वेबसाइट पे, या कहीं भी ऑफिशियली नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन दोबारा से रीस्केड्यूल कराया जाएगा या होगा। हरियाणा के सिर्फ एक क्षेत्र में जो कल एग्जामिनेशन हुआ था, यानी कि 26 दिसंबर को जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें स्पेशली हिंदी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये चीज़ आ रही है कि जो है आपका एग्जामिनेशन को, एग्ज़ाम का जो पेपर था उसको लीक किया गया था। अब इसी के आधार पर हो सकता है कि प्रीवियस भी किस आधार पे वो चेक करेंगे, क्योंकि बाकी पेपर तो हो चुके हैं, बाकी की शिफ्टों में पेपर हो चुके हैं, तो वहाँ पे अब किस प्रकार से चेकिंग होगी ये तो मुझे नहीं पता, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, और इस तरीके की बात बहुत सेंसिटिव मुद्दा है एक्चुअली ये। लेकिन आप लोग भी पेशेंस रखें, और ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन लीक होगा। ऑफिशियली कुछ चीज़ें अगर आएंगी तो फिर आपको पता चल ही जाएंगे। एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं है कि आप सभी के एग्जामिनेशन वापस से रिकंडक्ट कराए जाएंगे, बट अगर ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं, क्योंकि पुलिस की छानबीन और जो भी चीज़ें वो उनके प्रोसेस में चल रही हैं, आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बहुत ज़्यादा इसमें एक संदेहास्पद स्थिति पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योस या बहुत ज़्यादा भसड़ बचाने की भी ज़रूरत नहीं है। आराम से रहिए, जो भी चीज़ें होंगी वो आपको 1-2 दिन में खुद ही पता चल जाएंगी। सभी के एग्जामिनेशन स्थगित कर दिए गए हैं या होंगे, या क्या कुछ चीज़ें हैं वो आपको 1-2 दिन में पता चीज़ें चल ही जाएंगी। मेजरली एग्जामिनेशन हो ही चुके हैं। 26 का एग्जामिनेशन जो कन्नड़ का भाषा था वो ऑलरेडी जो है टेक्निकल इशू की वजह से उसको कैंसिल किया गया था या रीस्केड्यूल किया गया था, कल की नोटिस भी आई थी। अब अगर एग्जामिनेशन होगा भी तो सिर्फ कल के लिए होगा, या क्या कैसे कुछ होगा, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बहुत ज़्यादा इसमें कियोस मचाने की ज़रूरत नहीं है, बट इस बात पे भी सच्चाई है कि इस बार जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं, मतलब ये तो सिर्फ कहने वाली ही बात हो गई कि पेपर लीक ऑफलाइन मोड में हुआ करता था, मतलब ऑनलाइन मोड में भी पेपर लीक हो रहे हैं, और इस चीज़ का प्रूफ भी सामने आ रहा है। अगर यूजीसी नेट स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो ऑफिशियली ऐसा एज सच कहीं भी कोई नोटिस नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन वापस से कराए जाएंगे या दोबारा से आपके एग्जामिनेशन होंगे। सिर्फ कल एक पर्टिकुलर एक स्टेट में, हरियाणा में भी एक जगह कुरुक्षेत्र है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें संज्ञान में आई, नॉलेज में आई, और उन्होंने कंप्लेन किया वहाँ के स्टूडेंट्स ने, वहाँ पे एक्शन लिया गया, और ऐसी चीज़ें एक गिरोह या क्या, तो एक वर्ड बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने देख रही हूँ कि हर जगह ये आर्टिकल में ये वर्ड हर जगह लिखा हुआ है कि गिरोह जैसा कुछ पकड़ा गया, जो भी चीज़ें 3-3 लाख रुपए लिए गए। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं अभी सिर्फ 1-2 जो है न्यूज़ जो है आप बोल सकते हैं सोर्सेज पे अवेलेबल है, ऑफिशियली कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ चीज़ों में क्लैरिटी होने दीजिए। उसके बाद में आपकी क्या राय है ज़रूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्या कुछ आपके साथ में चीज़ें हुई। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफवाह ये हो रही है कि सभी को एग्जामिनेशन वापस से देने पड़ेंगे, तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि एग्जामिनेशन आपको दोबारा से देने पड़ेंगे या रीस्केड्यूल कर दिया गया है या आपका एग्जामिनेशन कैंसिल ही हो चुका है या नहीं होगा। ये अफवाहों से बचिए,
बचिए, खुद भी बचिए और फैलाइए भी नहीं, क्योंकि फिर इससे ना बहुत क्योस होता है, फालतू की चीज़ें होती है, प्रिपरेशन पे आपके असर पड़ता है और एक फेथ, एक बिलीफ सिस्टम जो है वो लूज़ होता है। ठीक, तो इसी चीज़ को आप लोग देखिए कि कैसे इसमें आप बेटरमेंट कर सकते हैं और इतनी तैयारी आप लोग रखिए कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े ही ना आपको। बाकी ऑल द बेस्ट है जिनके भी एग्जामिनेशन आगे फ्यूचर डेट्स में होने वाले हैं, और कुछ भी अपडेट मुझे मिलती है तो मैं आप सभी को शेयर ज़रूर करूँगी। लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो। फिर मिलते हैं हम लोग अपने क्लास में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।